हम एक नए टेक्नोलॉजिकल एरा के कगार पे खड़े हैं। ह्यूमैनिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन में ब्रेक थ्रूज के बिल्कुल करीब है। ये एडवांसमेंट्स हमारी दुनिया को बहुत प्रोफाउंडली रिशेप करने वाले हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हमें पीछे खींच रही है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये डिजिटल फाउंडेशंस अपने समय में तो इम्प्रेसिव थे, लेकिन अब ये पेस रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे एक पुराना स्पेसक्राफ्ट किसी दूर ग्रह तक पहुंचने के लिए जोर लगा रहा हो, वैसे ही हमारे करंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपनी सीमाओं के करीब पहुंच रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है। हम कॉस्मोस में और ज्यादा एम्बिशियस मिशंस लॉन्च कर रहे हैं। इन एंडेवर्स के लिए एक नए तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया के लिए नहीं बनाया गया हो जैसी वो थी, बल्कि जैसी वो बन रही है। हमारे करंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडोज और लिनक्स ने हमारी काफी मदद की है। इन्हें एक अलग समय के लिए डिजाइन किया गया था, पर्सनल कंप्यूटर्स और लोकल नेटवर्क्स के समय के लिए। आज की रियलिटी काफी कॉम्प्लेक्स है। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग, हर जगह कनेक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में रहते हैं। हमारे करंट सिस्टम्स अडेप्ट करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सिस्टम्स अक्सर मोनोलिथिक होते हैं, मतलब इन्हें एक सिंगल बड़ी एंटिटी के रूप में डिजाइन किया जाता है। इसकी वजह से ये इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और इन्हें मॉडिफाई करना मुश्किल होता है। इन्हें सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिसमें ज्यादातर कंप्यूटेशंस एक सिंगल पावरफुल कंप्यूटर हैंडल करता है। ऐसी दुनिया में जहां डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स और एज कंप्यूटिंग पर निर्भरता भी आज रही है, ये सेंट्रलाइज्ड अप्रोच एक बॉटलनेक है। इसके अलावा करंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिक डिमांड्स को हैंडल करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। AI एल्गोरिथम्स को बहुत ज्यादा डेटा और प्रोसेसिंग पावर की जरूरत होती है। ये अक्सर डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से ऑपरेट करते हैं, जिसमें एल्गोरिथम के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग डिवाइसेस पर रन करते हैं। हमारे करंट सिस्टम्स इस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नहीं बनाए गए थे। हमारे करंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की लिमिटेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे फील्ड्स में साफ दिखाई देती है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस में आगे बढ़ाते हैं, हमें ऐसे स्पेसक्राफ्ट की जरूरत होती है जिनमें एडवांस्ड ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हों। इन स्पेसक्राफ्ट को सालों तक, यहां तक कि दशकों तक बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के ऑपरेट करना होगा। इन्हें बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेस करना होगा, रियल टाइम में क्रिटिकल डिसीजंस लेने होंगे और अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अडेप्ट करना होगा। हमारे करंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस टास्क के लिए तैयार नहीं है। ये डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की डिमांड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा रिजिड, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और बहुत ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है। कल्पना कीजिए कि एक मार्स रोवर को एक अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता है। उसे सिचुएशन को एनालाइज करना होगा, डिसीजन लेना होगा और अपना कोर्स एडजस्ट करना होगा, और वो भी रियल टाइम में और अर्थ से इंस्ट्रक्शंस लिए बिना। इस लेवल की ऑटोनॉमी के लिए एक नए तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की चैलेंजेस सिर्फ टेक्निकल नहीं है, बल्कि एग्जिस्टेंशियल भी है। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर दूसरे वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करने और संभवतः कॉलोनाइज करने में सक्षम एडवांस्ड ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट डेवलप करने की हमारी क्षमता पर निर्भर हो सकता है। इसके लिए हमें ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जरूरत है जो उतने ही बोल्ड और विजनरी हों जितने की मिशंस खुद। सेक्शन 4, द ब्लूप्रिंट फॉर अ न्यू डिजिटल रियलिटी। ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा दिखेगा? इसे डिसेंट्रलाइज्ड, मॉड्यूलर और इनक्रेडिबली एफिशिएंट बनाने की जरूरत होगी। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए ग्राउंड अप से बनाना होगा। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में प्रोसेसिंग पावर डिवाइसेस के एक नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट होती है। यह सिस्टम को ज्यादा रिजिलियंट, स्केलेबल और अडेप्टेबल बनाता है। मॉड्यूलैरिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक मॉड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे, इंटरचेंजेबल कंपोनेंट्स से बनाया जाता है। इससे इसे अपडेट करना, मॉडिफाई करना और नए चैलेंजेस के हिसाब से अडेप्ट करना आसान हो जाता है। नए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर को भी अपनाना चाहिए। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर कर्नल द्वारा केवल सबसे जरूरी फंक्शंस को ही हैंडल किया जाता है। बाकी सभी फंक्शंस को अलग अलग मॉड्यूल्स द्वारा हैंडल किया जाता है। यह सिस्टम को ज्यादा स्टेबल, सिक्योर और एफिशिएंट बनाता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग एक और क्रूशियल फीचर है। इसका मतलब है कि सिस्टम बिना किसी नोटिसेबल डिले के इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है और इवेंट्स को रिस्पॉन्ड कर सकता है। अंत में, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नया ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होना चाहिए।
इसका मतलब है कि सोर्स कोड किसी के भी यूज करने, मॉडिफाई करने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्रीली अवेलेबल है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनोवेशन और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है। यह दुनिया भर के डेवलपर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह टेक्नोलॉजी के कटिंग एज पर बना रहे। सेक्शन 5, AI, द हार्ट ऑफ द न्यू मशीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम का बस एक फीचर से बढ़कर होना चाहिए। इसे इसके डिजाइन के फैब्रिक में बुना जाना चाहिए। AI एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल सिस्टम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने, रिसोर्सेज को डायनामिकली एलोकेट करने और यहां तक कि पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट करने और प्रिवेंट करने के लिए किया जा सकता है। एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की कल्पना कीजिए जो आपकी हैबिट से सीखता है, आपकी नीड्स को एंटिसिपेट करता है और आपके वर्कफ्लो के हिसाब से सीमलेसली अडेप्ट करता है। AI सिक्योरिटी में भी एक क्रूशियल रोल निभा सकता है। AI एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल रियल टाइम में थ्रेट्स को डिटेक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने के लिए किया जा सकता है। वे मैलिशियस एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करना सीख सकते हैं और सिस्टम और उसके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। इंटेलिजेंट सिक्योरिटी का यह लेवल ऐसी दुनिया में बहुत जरूरी होगा जहां साइबर अटैक्स और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। AI को फंडामेंटल लेवल पर इंटीग्रेट करके हम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं जो न केवल पावरफुल हो बल्कि इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव और सिक्योर भी हो। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप के साथ इवॉल्व और अडेप्ट हो सके। सेक्शन 6, अ कॉल टू द आर्किटेक्ट्स ऑफ टुमारो। आगे का काम बहुत बड़ा है। एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है। यह हमारे डिजिटल वर्ल्ड की नींव को फिर से इमेजिन करने के बारे में है। यह एक ऐसी चैलेंज है जिसके लिए सबसे इंटेलिजेंट दिमाग, सबसे बोल्ड विजनरीज और सबसे ज्यादा कोलैबोरेटिव स्पिरिट्स की जरूरत है। डेवलपर्स को, ड्रीमर्स को, कल के आर्किटेक्ट्स को मैं यह कॉल टू एक्शन देता हूं। दुनिया को एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन और उसके आगे के युग के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो ह्यूमैनिटी की इंजीन्यूटी की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सके। फ्यूचर लिखे जाने का इंतजार कर रहा है। कोड बनाना आपके हाथ में है। आइए हम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं जो ह्यूमन काइंड के लिए नेक्स्ट जायंट लीप को पावर दे सके।